वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइड्रोहाइलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो क्वेश्चन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जब भी हम लोग हाइड्रोहाइलोजिनेशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो रिएक्शन आपका हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन हाइलाइड जो रिएक्शन करता है वो रिएक्ट करता है वाया फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और फ्री रेडिकल रिएक्शन में यहाँ जो जनरेशन होता है HBr भी आपका H रेडिकल Br रेडिकल में ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड भी टूट करके कार्बन रेडिकल में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिया गया है तो किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन आपका यहाँ पे फॉलो होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे यदि पेरोक्साइड को हम लोग न लेते तो हमारा रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता, लेकिन यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं इसलिए रिएक्शन का इंटरमीडिएट वाया फ्री रेडिकल होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्री रेडिकली रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा और अंत में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन जो दिखाई दे रहा है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो टर्मिनल पे कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन है और जो उसके एडिसेंट कार्बन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन है, दोनों मेथिल ग्रुप है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो टर्मिनल वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और एडिसेंट वाले के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो मार्कोनिकॉफ तो यही कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बट हियर पेरोक्साइड इज यूज्ड सो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस केस में जो ब्रोमाइड जो ब्रोमीन रेडिकल होगा वो टर्मिनल कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और रिएक्शन का हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 Br, जिसको हम लोग कहते हैं वन ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शन आपका जो प्रोसीड करेगा वाया फ्री रेडिकली, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल के थ्रू आपका H रेडिकल Br रेडिकल और यहाँ पे आपका जो प्राइमरी फ्री रेडिकल और यहाँ पे जो कार्बन होगा वो 3 फ्री रेडिकल से दैट इज टर्सरी फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की कंडीशन जो होती है वो कार्बोकैटायन से मैच करती है, क्योंकि फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन की तरह ही होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है जबकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो रिएक्शन का हमारा जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हमारा बना 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जेई मेंस में कितने आसान तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको आसान से हम लोग पेरोक्साइड रिएजेंट को पहचान करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वीडियो इस तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।